नमस्ते दोस्तों। मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम करीबन पांचवी बार इस काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन में प्रवेश कर चुके हैं। निफ्टी का जो लाइफ हाई था 18,600, उसके बाद 4 बार निफ्टी ने ये जो दायरा है 18,000 के ऊपर का और 18,350 तक, ये 300 साढ़े 300 पॉइंट का दायरा क्रॉस करके टुवर्ड्स लाइफ हाई जाने की 4 बार कोशिश की थी, उसमें नाकामयाब हुआ। अब एक बार फिर हम उसी जोन में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड जोन है, इसको हमें थोड़ा बारीकाई से समझना पड़ेगा। 18,600 के बाद हमने एक बार 18,350 तक कोशिश की, उसके बाद 18,114-15 तक कोशिश की, फिर 18,000 और 18,100 ये कोशिश की थी। अब हम 18,100 के ऊपर डेली वीकली दोनों क्लोज, मतलब जो फ्राइडे का क्लोज है वो दोनों हिसाब से हम उसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुए हैं। अब ये जो सिचुएशन है, ये हम डेटा वाइज अगर देखते हैं तो पिछले 8-10 दिन से 15 दिन से एफआईआईज फिर एक बार कैश मार्केट में कमिटमेंट दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ उनका जो नेट इंडेक्स फ्यूचर में वो अब लॉन्ग चल रहे हैं, जो काफ़ी महीनों से वो निगेटिव थे, अब वो पॉजिटिव में आ गए हैं। ये सब हो रहा है जबकि यूएस के फेड ऑफिशियल्स ये लगातार ये कह रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शुरू में उनका जो एक एस्टिमेट था कि टोटल 4 से 4.5% तक का टोटल हाइक वो कर सकते हैं, लेकिन ये लास्ट वीक का जो उनका स्टेटमेंट्स है उसमें अब ये क्लियर हो गया कि शायद वो 5.5 से 5.25% के दायरे में, उस जोन में जा सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ से भी और रेट बढ़ने की गुंजाइश है। साथ साथ अब हमने ये कई बार देखा है, मतलब जब जब यूएस में रेट बढ़ना चालू हुआ है उसके थोड़े ही समय बाद वहाँ के इकोनॉमिस्ट इस तरह की बातें करना चालू करते हैं कि अब बिकॉज ऑफ दिस हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम हमारी इंडस्ट्री रिसेशन में जा सकती है। इस बार भी वही चालू हो रहा है, क्योंकि ये इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो एक स्टैंड है वो काफ़ी टफ फेड ऑफिशियल्स दिखा रहे हैं। उसके साथ यूएस के इलेक्शंस भी अभी नज़दीक है, तो ये सब बैकग्राउंड के ऊपर इस वक्त जब हम हमारे लाइफ हाई के 5% से भी कम नीचे में अब आ चुके हैं, वहाँ पे एफआई का कैश में कमिटमेंट दिखाना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाले दिनों में साबित हो सकती है। अब आने वाले हफ्ते में हमें कौन से लेवल्स या कौन से बैंड देखने हैं, इसके बारे में थोड़ी मैं आपको इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट है निफ्टी का। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन जो लगाई है वो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर ये जो दो ग्रीन लाइन है वहाँ का मतलब आप राइट साइड में देखोगे तो 18,000 और नीचे 17,850, तो ये 150 पॉइंट का दायरा काफ़ी महत्वपूर्ण है टेक्निकली प्लस डेरिवेटिव डेटा वाइज। ऊपर 18,260 से लेके 18,360 ये 100 पॉइंट का दायरा टेक्निकली और एफ एंड ओ डेटा वाइज काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे ऊपर ये जो हमारा लाइफ हाई का मैंने लकीर खींच के रखी है 18,604 की। फिलहाल ये लग रहा है जो फ्राइडे का डाउ का क्लोज था, और इनफैक्ट फ्राइडे को इंट्राडे में डाउ का जो ऊपर नीचे जो एक रोलर कोस्टर राइड हमने देखा, मतलब एक समय ऐसा था 500 550 पॉइंट ऊपर वाला डाउ, फिर थोड़ी देर बाद रेड में चला गया और फाइनली जब क्लोजिंग हुआ तो हम लगभग 400 पॉइंट के आसपास ग्रीन में डाउ बंद हो गया। तो इससे हम ये एक मतलब निकाल सकते हैं, कंसीडरिंग प्राइस एक्शन और जो कमिटमेंट एफआईआईज की तरफ से दिख रहा है, तो ये जो फेड के टफ स्टैंड के बारे में डिस्कशन अभी हम कर रहे थे, और आने वाले मतलब जो बढ़ने वाले इंटरेस्ट रेट की जो फाइनल प्रपोजिशन होगी टुवर्ड्स 5.5 टू 5.75, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। अब शायद एक हाइपोथेसिस पे ग्लोबल मार्केट चलना चालू करेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि ठीक है भैया, हमने ये 5.5-6% जो अब एक फाइनल हम मान के चल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा यूएस में रेट बढ़ने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो एक तरह से हमें अब अपर बाउंड्री मालूम हो चुकी है। हो सकता है आने वाले दिनों में जो फिगर्स उनके सामने आएंगे, जो डेटा उभर के आएगा उनके सामने, जिसमें जॉब्स रिपोर्ट होता है और बाकी बहुत सारे रिपोर्ट्स यूएस फेड देखते रहते हैं, तो उसमें कहीं भी कोई भी 0.1% की भी निगेटिव रिपोर्टिंग आती है तो हो सकता है आने वाले मीटिंग्स में फेड अपना स्टैंड सॉफन करेगा, या फिर अगर जैसे वहाँ पे अब डिस्कशंस चालू हुई है कि यूएस में गो इनटू रिसेशन, तो इस प्रकार की बातें होने के बाद फेड आगे जाके मतलब एक सर्टन उनका जिसको पिवोट बोलते हैं, पिवोट के बाद शायद वो अपना स्टैंड सॉफन करेंगे, या हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में वो फिर एक बार इंटरेस्ट रेट कम करने की भी बात करना चालू कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें डिस्काउंट मतलब मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, आपको सबको मालूम है। आने वाले 6-8 महीने में, एक साल में क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा लेके मार्केट आज मूवमेंट दिखाता है। तो मुझे ये सब देखने के बाद जो चार्ट्स जिस तरह खड़े हैं, जो डेटा उभर के सामने आ रहा है, ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि शायद दिस इज द राइट टाइम फॉर निफ्टी टू क्रॉस लाइफ टाइम हाई इन दिस मंथ इटसेल्फ। काफ़ी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी कन्विक्शन लग रही है कि नवंबर महीने के अंत के पहले ही हम हमारे लाइफ हाई क्रॉस करके जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो थोड़ा सा कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक इस तरह से आपको ट्रेड लेना होगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जोन क्लियर करना
18,600 तक का, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि उसके बाद निफ्टी ब्लू स्काई टेरिटरी में जाएगा और फिर हमें मार्केट में काफ़ी वाइल्ड मूवमेंट्स ऊपर की तरफ आते दिख सकते हैं। फिर भी जब तक ये प्रैक्टिकली हमें स्क्रीन पे नहीं दिखता है, हमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऐसा रह के ट्रेड करना है, ये ध्यान में रखिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मैंने बैंक निफ्टी का एक फिबोनाची लगा के यहाँ रखा है और आपको मैं उस पर समझाता हूँ। फिबोनाची के साथ दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट, जो ये डार्क ब्लू कलर आपको दिख रहा है, एक है 40,500 और उसके नीचे 39,800। मेरे हिसाब से 40,500 से लेके 39,800, ये लगभग 700 पॉइंट का जो जोन है, जो दायरा है, इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेक्निकली और ऑप्शन डेटा वाइज। और पिछले कई हफ्तों से मैं यही बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी इंटरनल डेटा काफ़ी बुलिश है, और इसी प्रकार हमने बैंक निफ्टी में रिकवरी देखी है। और अब ये समय आ गया है कि बैंक निफ्टी अपना लाइफ हाई निकालने के साथ साथ निफ्टी को भी अपना लाइफ हाई निकालने में अच्छी तरह से मदद करे। जो कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं। अब मार्केट ने पीएसयू बैंक, जो लीडिंग में है टेक्निकली बाय चार्ट स्ट्रक्चर, उनके साथ साथ एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसीआई बैंक, शायद एक्सिस बैंक भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और निफ्टी मतलब दूसरी तरफ रिलायंस, अडानी एंटरप्राइजेस, इस तरह के जो हेवी वेट्स है, तो इन सबके चार्ट्स इस तरह से प्रिपरेशन हो रहा है कि हम इस बार लाइफ हाई क्रॉस करने की एक ठान ली है मार्केट ने। अगर बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब होता है, तो वो निफ्टी को भी अपना लाइफ हाई क्रॉस करने में मदद करेगा ही करेगा। लेकिन बैंक निफ्टी फिर हमें 2,000 से 2,500 पॉइंट का एक वाइल्ड स्विंग अपसाइड में पक्का देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑप्शन राइटिंग हुई है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे बड़े कॉल राइटर्स ट्रैप हो सकते हैं। तो आने वाला हफ्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, रादर आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। फिर भी मैं फिर एक बार कहता हूँ, आने वाले कुछ दिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रह के ट्रेड कीजिए। मार्केट पे, डेटा पे एकदम बारीकी से ध्यान रखिए, क्योंकि ये जोन ऐसा है, यहाँ अगर हम टूवर्ड्स लाइफ हाई नहीं जाते, लाइफ हाई क्रॉस नहीं होता है, और पिछले 4 बार जिस तरह हम वहाँ से घूम के वापस लौटे हैं, फिलहाल डेटा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आप कॉशियस रह के ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों, इसके साथ मैं कल से चालू होने वाले हफ्ते का व्यू यही ख़त्म करता हूँ। डाउ का और क्रूड का जो मेरा लास्ट पिछले 2-3 हफ्ते से जो मेरा व्यू है, वो अब भी कायम है। डाउ में जिस तरह से मैंने प्रेडिक्ट किया था, उसी तरह से डाउ में हमें बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिला। आने वाले दिनों में डाउ में और अपसाइड हमें देखने की चांसेस है। क्रूड का भी ऊपर का मैंने टारगेट देके रखा है। तो दोस्तों, आने वाले हफ्ते में
फिर एक बार कहता हूँ, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रह के ट्रेड कीजिए। धन्यवाद, बाय।